जनगण अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है जय 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 है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सैफ और आप देख रहे हैं नॉलेज स्टार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खरसंडा गांव के नूर पब्लिक स्कूल में, जो 26 जनवरी का जो प्रोग्राम आयोजन किया गया है, बहुत ही शानदार प्रोग्राम आयोजन किया गया है। और आज के दिन 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था और भारत पूरी तरह से गणतंत्र देश बना। आज बहुत दिन बाद वीडियो बनाने का मौका मिला। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। गुर्बत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का। गुर्बत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का। वो संतरी हमारा वो पासबा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, गुर्बत में हूँ अगर हम रहता है दिल वतन में। समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम हिंदी है हम हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान से
नहीं बल्कि हमें अपने समाज की बुराइयों को मिटाना होगा, रक्षा के महत्व को समझना होगा और एक दूसरे के प्रति सम्मान रखना होगा तथा अपने सभी छात्र से यह कहना चाहूंगा कि देश का भविष्य आपके हाथ में है। जब आप ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे, अनुशासन में रहेंगे और देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझेंगे तो हमारा देश अपने आप महान बनेगा। और मैं अपने इस भाषण को समापन उस स्वतंत्रता सेनानी को याद करते हुए एक शायरी के द्वारा करना चाहूंगा कि जिनके कारण हम आज खुली हवा में सांस ले पा रहे। कुछ याद उन्हें भी किया करो, कुछ याद उन्हें भी किया करो जिन्हें कुर्बानियों से हम यह मुकाम आया है। खुश नसीब रहे होंगे जिनका लहू वतन के काम आया है। जय हिंद, जय भारत। Now let's start with a small program. तो हम चाहेंगे अनीशा कुमारी the next performance for English speech. Please come on the podium. Class 3. Good morning everyone, respected principal, teachers, parents and all my dear friends. My name is Rishali, I study in class 3rd. First of all, I wish you all a very happy Republic Day. Today is 26th January and we all are celebrating 77th Republic Day of our country. Republic Day is a national festival of India. On 26 January 1950, our constitution came into force. The constitution is the supreme law of India. We should respect our constitution on 26th January. The President of India has the national flag in New Delhi. We should understand the importance of this great day. I am proud to be an Indian and I love my country very much. Jai Jai Bharat. Thank you. तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमत पे नाज करता हूँ। फकत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज़ करता हूँ। हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि आज हम सब यहाँ पे यौम जमहूरिया के मौके पर जमा हुए हैं और इस महफिल की सरपरस्ती जनाब मास्टर सिराजुद्दीन की डायरेक्टर नूर पब्लिक स्कूल और सदारत जनाब मास्टर आरिफ साहब किबला सदरुल मुदर्रिसीन नूर पब्लिक स्कूल संभाल रहे हैं। आप हज़रात अपना कीमती वक्त निकाल कर इस महफिल को ज़ीनत बख्शा और बच्चों की हौसला अफजाई की। हम अपने तमाम असातिज़ा की तरफ से आप सबको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। आइए इसी तरह हमारे बच्चों की हौसला अफजाई करते रहें। अब उर्दू पर तकरीर करने के लिए जनाब मोहम्मद गयासुद्दीन 7th क्लास के ये बच्चे हैं, आप इनको सुने इस शेर के साथ कि मैं हिंदुस्तान हूँ मुझे तोड़ नहीं पाओगे, मैं हिंदुस्तान हूँ मुझे तोड़ नहीं पाओगे, मेरे टुकड़ों में भी पूरा आसमान बोलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सदर मजलिस, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ाए किराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद गयासुद्दीन दर्जा अर्जुन का तालिब इल्म इस शेर से आगाज करना चाहता हूँ। ये नफरत बुरी है न पालो इसे, ये नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है बचा लो इसे। चमन में फूल खिलते हैं गुलशने बहार बनकर, चमन में फूल खिलते हैं गुलशने बहार बनकर, 26 जनवरी मुबारक फूलों का हार बनकर। आज का दिन हमारे मुल्क की तारीख में एक अहम मकाम रखता है क्योंकि आज हम यौम जमहूरिया मना रहे हैं। हर साल 26 जनवरी को ये दिन हमें आज़ादी के बाद हमारी जमहूरी पहचान और आइन की अहमियत की याद दिलाती है। 26 जनवरी 1950 का दिन वह मुबारक दिन था जब हमारा आइन नाफिज हुआ और हमारा मुल्क खुद मुख्तार जमहूरिया बन गया। ये दिन इस जिद्दोजहद की अलामत है जो हमारे अजीम रहनुमा और मुजाहिदीन ने इस मुल्क को आज़ादी दिलाने और उसे एक मजबूत आइनी ढांचा फराहम करने के
लिए की। हमारा आइन हमें मुसावात, आज़ादी और भाईचारे के उसूलों पर अमल पैरा होने की तालीम देता है। उस आइन ने हमें अपने हुकूक और फराइज की पहचान दी और हर शहरी को मुसावी हुकूक फराहम किए, चाहे वो किसी भी मजहब, जात या ज़बान से ताल्लुक रखता हो। जो हमें जमहूरियत का दिन हमें ये याद दिलाता है कि जमहूरियत के असल ताकत अवाम है। हमें एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से अपने फराइज निभाने चाहिए और मुल्क की तरक्की व खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। आज हम सबको ये याद करना चाहिए कि हम मुल्क की सालमियत व बका के लिए अपना हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे ताकि हमारा मुल्क दुनिया में एक मिसाल बन सके। आखिर में मैं अपनी बात को राहत इंदौरी साहब की एक शेर से खत्म करना चाहता हूँ। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले परफॉर्मेंस के लिए हम बुलाना चाहेंगे सॉन्ग और माँ तुझे सलाम क्लास 3 आयत एंड रिफर। प्लीज कम ऑन द पोडियम। और अगले परफॉर्मेंस के लिए तैयार रहेंगी। Good morning to everyone. My name is Ayat Parveen. I am studying class 10. यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं है। अस्सी नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तेरे ही पास मैं आ रहा हूँ, अपनी बाहें खोल दे। जोर से मुझको गले लगा के फिर वो मुझको प्यार दे। तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी मोहब्बत है, तेरे ही पैरों में जन्नत है। तू ही दिल तू ही जान, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय जय भारत। अपनी आजादी को अपनी आजादी को हम आगे उठाम करते नहीं, अपनी आजादी को हम आगे उठाम करते नहीं। सर टकरा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। माननीय प्रबंधक साहब, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षक और मेरे प्रिय साथियों, मैं अनिशा शर्मा वर्ग 7वीं की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह पावन अवसर हम सभी के लिए अत्यंत गर्व और खुशी का दिन है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश ने अपना संविधान अपनाया और भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। हमारा संविधान विश्व के सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो हमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे का अधिकार देता है। यही मूल्य हमारे देश को एक मजबूत और महान राष्ट्र बनाते हैं। संविधान केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि हमारे जीवन को सही दिशा दिखाने वाला मार्गदर्शक है। यह हमें सिखाता है कि सभी नागरिक एक समान है, चाहे उनका धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र कुछ भी हो। हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य के बिना अधिकार अधूरे होते हैं। हमारे देश की आजादी असंख्य वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से मिली है। भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसे महान वीरों ने देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। उनके त्याग और संघर्ष को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके सपनों का भाग बनाएंगे। हमें सच्चा, ईमानदार और अनुशासित जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए। ईमानदारी से पढ़ाई करना, नियमों का पालन करना, बड़े बड़े सम्मान करना और छोटे छोटे को मदद करना भी देश सेवा ही है। यदि हम अपने दैनिक जीवन में अच्छे संस्कार अपनाएं तो हमारा देश स्वतः ही आगे बढ़ेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। Good morning everyone, respected director sir, principal sir, teachers and my dear friends. Heartiest greeting of Republic Day to all of you from IIT Ahmed Classics. Today we celebrate India's 27th Republic Day in 2026. We honor the day our constitution came into force, making us a sovereign democratic republic, a day of immense pride and reflection on the sacrifices of our freedom fighters and the values of justice, liberty, equality and fraternity that bind us. This Republic Day reminds us that while our Constitution grants fundamental rights, it also bestows fundamental duties, urging us to contribute to India's progress, support unity in diversity and build a stronger, cleaner and more developed nation for the future, embodying the spirit of Viksit Bharat. We remember our great freedom fighters who fought for our independence and our leaders who made this day possible. We salute our soldiers who protect our nation and be proud of our national flag, the tricolor. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। हमारी ज़बान को ज़बान से काटते हैं। अब आइए एक बहुत ही प्यारी कुछ गाने जा रहे हैं ना शरीफ हमने आँखों से देखा नहीं मगर हमने आँखों से देखा ही मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। इसमें लाख कलाम इलाही किया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। इसमें लाख कलाम इलाही दिया मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते पर के सने आदा खिलते पर के सने आदा छूम कर टहरेंगे ये बातें सब ऐसी खुशबू चमके गुलों में कहा ऐसी खुशबू चमके गुलों में कहा जैसी खुशबू नबी के पसीने में मौजूद है। किसने लाकर कलाम इलाही दिया जिसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है ऐसी हमने माना कि जन्नत बहुत है ऐसी कर न जाए मदीना कहीं ऐसी खुशबू चमके गुलों में कहा से खुशबू चमके गुलों में कहा जैसी खुशबू नबी के पसीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है ऐसी छोड़कर न जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, मैं फरहान अंसारी वर्ग 7 की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज का दिन हमारे देश के लिए बहुत गर्व का दिन है, क्योंकि आज से 77 साल पहले 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान अपनाया। इस दिन भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना। हमारा संविधान हमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय का अधिकार देता है। हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए बलिदान दिए, उनकी वजह से आज हम आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं। हमें एक सच्चा, ईमानदार और जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए। देश की एकता और अखंडता बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। आइए हम सब मिलकर भारत को महान बनाने का संकल्प लें। हमें अपने देश की संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को बचाए रखना है।
और शिक्षा विज्ञान तकनीकी में आगे बढ़कर देश को प्रगति के पथ पर ले जाना है। हमारे देश के युवा ही भविष्य और हमें अपने देश को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए तैयार रहना है। हमें अपने देश को जय हिंद जय भारत। कराम वो मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हंसना दर्दसात की तालिबा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम एक अजीम दिन 26 जनवरी यौम जमहूरिया मनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। ये दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि हमारे मुल्क की खुददारी, कानून की बालादस्ती और अवामी ताकत की अलामत है। इस दिन 1950 में हिंदुस्तान का आइन नाफिज हुआ। हिंदुस्तान के कानून को आइन साज असेंबली ने तैयार किया, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आइन साज कमेटी के चेयरमैन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आइन साज कमेटी के सदर थे, जो बाद में भी हिंदुस्तान के पहले भी सदर बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मकसदी करारदाद पेश की। हजरत मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने मकसद करारदाद पेश की। मुख्तसर ये कि आइन को तैयार करने में तकरीबन 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। आइन 26 नवंबर 1949 में ईस्वी में मंजूर हुआ और 26 जनवरी 1950 में नाफिज हुआ, जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी मुल्क की बुनियाद बनी। हिंदुस्तान ने नुमाया जमहूरी मुल्क निजाम के तहत कई तारीखी कारनामे अंजाम दिए। हमने गुलामी की जंजीरों से निकलकर अपना फैसला खुद करना सीखा। साइंस के मैदान में हमने चंद्रयान के जरिए चांद तक रसाई हासिल की। तालीम, सेहत, ज़राअत और टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान ने नुमाया तरक्की की है। डिजिटल इंडिया ने मुल्क को एक नई पहचान दी, जबकि हमारी बहादुर फौज ने सरहदों की हिफाजत करके हमें महफूज रखा। हमारा मुल्क सिर्फ ख्वाब नहीं दिखाता बल्कि उसको पूरा भी करता है। माँ हसल ये है कि यौम जमहूरिया हमें ये पैगाम देता है कि आइन सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि हमारी रहनुमाई का चिराग है। आए हम सब अहद करें, हम सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत के जरिए अपने मुल्क को मजीद मजबूत बनाएं। आखिर में फख्र के साथ कहती हूँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद। शुक्रिया, फिर सलाम।